हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, हमने जो फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंट थे, जब कोई वस्तु अनंत पर हो उसके बारे में भी, उसका किरण आरेख किस तरीके से खींचना है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट था इसमें, जब कोई वस्तु या बिंब क्या हो, वक्रता केंद्र से परे स्थित हो, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब किस तरीके से हम किरण आरेख खींचेंगे और किस तरीके से हम प्रतिबिंब की स्थिति और साइज और प्रकृति हम बताएंगे, वो मैंने आपको बता दिया। आज हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, और साथ ही साथ उसका किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। किरण आरेख मैंने यहाँ पे आपको खींच के बता भी दिया है, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे अच्छे से खींच के भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसमें किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे। सबसे पहले हम यहाँ, ठीक है, कितने सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला हम दर्पण खींचना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे माना कि 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मैं एक अवतल दर्पण खींचना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाप ले लूँगी और यहाँ पे एक अवतल दर्पण मैंने यहाँ पे इस तरीके से खींच दिया, ठीक है। ये मैंने अवतल दर्पण यहाँ पे खींच दिया है और यह है इसका वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। यहाँ पे मैंने इस साइड पॉलिश कर दी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष क्या होती है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे एक सीधी काल्पनिक रेखा होती है ये, तो मैंने यहाँ पे एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची जो दर्पण के यहाँ से होके गुजरी, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बना दे, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। अब मैंने 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचा था, तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ठीक इसका आधा, ठीक है। ये हम कैसे खींच ले रहे हैं, जैसे अगर मैंने r इक्वल टू क्या लिया है, 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, f इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, r/2, ये फॉर्मूला होता है। तो r क्या रखा था मैंने, 4 सेंटीमीटर लिया था, अपॉन 2, तो यहाँ से हमारी वक्रता जो फोकस दूरी है वो क्या निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी। यानी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस जो दर्पण का मुख्य फोकस है वहाँ से पोल तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने ठीक मिड पॉइंट पे यहाँ पे क्या रखा, फोकस केंद्र रखा, जो कितना कितना आ गया हमारा, 2 सेंटीमीटर रखा, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता के त्रिज्या की ठीक आधी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा जहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होगा ठीक उसका आधा लेंगे तो वहाँ पे हमारा फोकस यानी मुख्य फोकस होगा। यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद क्या रखेंगे हम, कोई भी वस्तु बिंब, चाहे वस्तु कहे बिंब कहे, माना वस्तु जैसे कोई भी मोमबत्ती मैंने जहाँ पे जला के रख दी, ठीक है। तो माना मैंने 1 सेंटीमीटर के यहाँ पे एक बिंब लिया या वस्तु ली इस तरीके से, जो कहाँ पे है वस्तु, अभी कहाँ पे हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब हमारी वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी वस्तु बना दी है, जिसका नाम क्या है, ए और बी, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। अब सबसे पहला केस क्या पढ़ेंगे, जब कोई भी इसमें से आपके होंगे प्रकाश किरणें निकलेंगी जो दर्पण से टकराएंगी, ठीक है। तो पहली प्रकाश किरण जा रही है जो क्या हो रही है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। हमें पता है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो कहाँ से, परावर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो गुजरती है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, वो निकल जाती है, ठीक है। तो ये आई एक किरण, जो प्रकाश किरण, जिसमें जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई, और टकराने के बाद क्या होंगी, ये दर्पण के मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से प्रकाश किरण निकल गई, ठीक है। ये आई और यहाँ से इस तरीके से परावर्तन के बाद निकल गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हमने ली जब क्या है, वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण आएगी, तो हमने थर्ड वीडियो में मैंने ये पॉइंट आपको अच्छे से बताए हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से होकर गुजरती है, वो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे है दर्पण का फोकस, तो ये यहाँ से होके इस तरीके से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइन में खींच देती हूँ इस तरीके से।
तो यहाँ पे दर्पण का क्या है, फोकस है। कोई भी किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई, परावर्तक पृष्ठ से टकराई, टकराने के बाद क्या हुई, दर्पण के मुख्य फोकस से होके वो निकल जाती है। ठीक है, अब देखो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है। मैंने बताया था कि जब कोई रेखाएं परावर्तन के बाद जहाँ पे वो प्रतिच्छेद करेंगी, जब किरणें जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे हमारा क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखो ये किरण आई, यहाँ से गई, परावर्तन के बाद दूसरी किरण कौन सी है जो परावर्तन के बाद जा रही है, ये वाली जा रही है ना। तो ये दो किरणें कहाँ पे आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रतिबिंब बनाया। ये प्रतिबिंब ये है, ये हमारी वस्तु थी। ठीक है, ये है हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे इस तरीके से। अब ये जो प्रतिबिंब है इसका नाम मैंने दे दिया बी डैश और ए डैश। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है तो क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। तो इसका नाम क्या दे रखा है, बी डैश और ए डैश। अब देखो यहाँ पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें प्रतिबिंब की, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। जो हमारा प्रतिबिंब, जो हमें इमेज मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, ये हमारा क्या था, सी है ना। तो वक्रता केंद्र पर जो हमारा ये पॉइंट है वहीं पे हमारी क्या हो रही है, स्थिति। तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, हमें वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा क्या है, इसका साइज कितना है। देखो 1 सेंटीमीटर मैंने ये साइज लिया था, तो 1 सेंटीमीटर हमारा ये भी जो प्रतिबिंब है वो भी प्राप्त हो रहा है। तो हम किससे ना देख रहे हैं इसका साइज, जो वस्तु का साइज है उससे अगर हम अंदाजा लगाएं तो जो वस्तु का साइज है उतना ही क्या है, जो हमारा प्रतिबिंब है उसका साइज है। ठीक है, तो इसलिए लिख रखा है समान साइज, यानी जो हमारा बिंब है और प्रतिबिंब है उन दोनों का उसी के साइज का क्या है, हमारा प्रतिबिंब भी है। यानी बिंब और प्रतिबिंब का साइज क्या है, बराबर है। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति कैसी है, मैंने कब बताया था कि अगर कोई भी हमारी जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है अगर वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के आगे हमें प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, और मुख्य अक्ष से नीचे यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है उसका नाम क्या रखा है, बी डैश ए डैश। यानी ये प्रतिबिंब क्या होता है, हमें उल्टा प्राप्त होता है। अब उसमें भी देखना, चम्मच में कभी देखना उसमें क्या होता है, जिस साइड जो मैंने बताया था, जिस साइड क्या हो, गहरी वाली जो साइड होती है वहां पे देखना जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, तो वहां से भी हम देखेंगे जो अवतल दर्पण है वहां पे हमारा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो ये वाली स्थिति है जब कोई वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।